हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। कैसे हैं दोस्तों आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो जीके का टॉपिक है वो है भारतीय संविधान और साथ ही साथ कुछ प्रश्न जो है बायो से रिलेटेड है। तो चलिए हम चलते हैं। भारतीय संविधान जो है ना फ्रेंड्स, वो भारत की शासन प्रणाली का आधार ही नहीं बल्कि यह हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी संगठित करता है। साथ ही साथ यह हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार की कार्य प्रणाली को भी नियंत्रित करता है। और ये यही कारण है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ एक थॉट के साथ। फेल्योर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट्स ऑफ सक्सेस। असफलता जो है सफलता से अपोजिट नहीं है बल्कि ये उसी का एक हिस्सा है। तो चलिए, डरने की जरूरत नहीं है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? कानून द्वारा स्थापित जो शब्द है, इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसका मतलब यह है कि कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके बाद आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। भारत में बहुत सारी स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यही अर्थ है इसका। तो ये कहां से लिया गया ये शब्दावली? ये शब्दावली ली गई है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो प्रस्तावना की भाषा है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? एक गणराज्य, बी राज्यों का संघ, सी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, डी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी राज्यसभा। तो भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है भारतीय संसद को, पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी चुनाव आयोग। तो ये अधिकार जो है नए राज्यों का गठन करने का और उनकी जो सीमा है उसको छोटा या बड़ा करने का अधिकार जो है वो है भारतीय संसद के पास, इंडियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल, डी बाबा साहेब अंबेडकर। तो 500 रियासतों का एकीकरण करने का जो श्रेय है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो एक स्टैचू बना हुआ है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो इन्होंने ही एकीकरण किया। पूरे भारत के एकीकरण का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, क्योंकि जो अलग अलग अंग्रेजों के जाने के बाद जो हमारे यहाँ अलग अलग देशी रियासतें थी उनको एक करना इतना आसान काम नहीं था। ये कार्य हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने कुछ बातचीत करके किया और कुछ आर्मी का प्रयोग करके किया, बलपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो पहला भाषा के आधार पर बना हुआ राज्य आंध्रा, और ये शुरू कब किया गया? 1956 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1956 में पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया आंध्र प्रदेश, ये फिर से आ भी गया। पहला भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश और इसका गठन हुआ 1956 में, 1956। 1956। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1947,
बी 1950, सी 1953, डी 1956। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पांडिचेरी आज नाम वर्तमान में इसका नाम पुडुचेरी है, लेकिन इसका पुराना नाम पांडिचेरी जो 2006 में बदल दिया गया और पुडुचेरी कर दिया गया। ये हमारी एक यूनियन टेरिटोरी है भारत की, और इसको भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? क्वेश्चन है भारतीय संघ में कब शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स ये फ्रांसीसी साम्राज्य था यहाँ पर, और बहुत लंबे वर्षों से यहाँ पर फ्रांसीसियों का राज्य था। बाद में इन्होंने 1954 में इसको आजाद किया और भारतीय संघ में इसको शामिल किया। 1 नवंबर 1954, 1 नवंबर 1954, 1954। बाद में 63 में जाकर के फ्रांस की जो संसद है वहां पर एक संधि होती है भारत के साथ, और उस संधि में 63 में ये आजाद करते हैं पुडुचेरी को, और ये भारतीय संघ में उसके बाद शामिल होता है। लेकिन 54 में इन्होंने घोषणा कर दी थी फ्रांसीसियों ने कि हम पुडुचेरी को छोड़ देंगे। तो इस तरह से भारतीय संघ में ही शामिल होता है 1 नवंबर 1954। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी फैजल अली, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फैजल अली। अगला प्रश्न, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा 1963 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राज्यों का निर्माण आर्टिकल 3, ये जो अनुच्छेद 3 है इसके अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 3। अब प्रश्न है फ्रेंड्स विटामिन से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, आइए देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये विटामिन से जो जुड़े हुए प्रश्न है ना, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इस तरह के प्रश्न। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, बी थायमिन, सी राइबोफ्लेविन, डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी बेरीबेरी, डी पेलाग्रा। तो विटामिन बी1 की जो कमी से रोग होता है उसका नाम है बेरीबेरी। विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी12 का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन बी12 का मुख्य स्रोत है मीट या मांस। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से शरीर में कौन सी समस्या हो सकती है? विटामिन ई, तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होने का चांस हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से शरीर में क्या समस्या होती है? दांतों की सड़न, बी है बालों का झड़ना, सी रक्त का थक्का न बनना, डी है मांसपेशियों की कमजोरी। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त का थक्का न बनना।
रक्त का थक्का न बनना। ये विटामिन के की कमी के कारण हो जाता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? बी टू, विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है? बी थ्री, तो बी थ्री की कमी से ये पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है, विटामिन बी थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडाक्सिन, निकोटिनेमाइड, सी है पैंटोथेनिक अम्ल, डी साइनोकोबालमिन। तो विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है ये है पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी5 की कमी से मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? मानसिक विकार, बालों का झड़ना, सी है दिमागी कमजोरी, डी त्वचा रोग। तो विटामिन बी6 की कमी से त्वचा का रोग हो जाता है, स्किन डिजीज आपको देखने को मिलेगी विटामिन बी6 की कमी से। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनॉल, बी नियोसिन, सी थायमिन, डी बायोटिन। तो विटामिन एच का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटिन। अगला प्रश्न, विटामिन एच की कमी से क्या समस्या होती है? बालों का झड़ना, बी चर्म रोग, सी दांतों की सड़न, डी हड्डियों की कमजोरी। तो विटामिन एच की कमी से होता है बाल झड़ने लगते हैं, एच की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेराल। टेकोफेराल। अगला प्रश्न, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? का नाम है फिलोक्विनोन। फ्रेंड्स, मैं आपको इसको याद करने के लिए ट्रिक भी मैं लेकर के आती हूँ शॉर्ट वीडियोस में, उसको भी आप जरूर देखें। चले, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ही लाइक करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।